...2023 मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं। चुनावी वर्ष में तमाम राजनीतिक दलों की अपनी अलग अलग तैयारियां हैं। आम आदमी पार्टी जो नगर निगम चुनाव में चर्चा में आई, सिंगरौली की सीट आम आदमी पार्टी को मिली, महापौर सिंगरौली का आम आदमी पार्टी का बना। अब इस चुनावी वर्ष में क्या कुछ तैयारियां हैं, अलग अलग जिलों में देखा गया कि संगठन बना, छोटे छोटे प्रदर्शन, धरने सब कुछ चलते रहे, लेकिन अचानक से कमेटी डिसॉल्व कर दी गई। पूरे मध्य प्रदेश की इकाइयों को डिसॉल्व किया गया और नए सिरे से कुछ तैयारियां शुरू हो गई। हमारे साथ संभाग अध्यक्ष अमित सिंह हैं। सर, ये जो प्रिपरेशन शुरू हुई है, जैसे कि कमेटियां पहले डिसॉल्व कर दी गई, आगे क्या कुछ करने जा रही है आम आदमी पार्टी? आज तो पहले आप मेरे नाम के सामने पूर्व संभाग अध्यक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। 28 को कार्यकारिणी भंग हुई थी। देखिए, ये हमारी एक नई कवायद है। हमें देश में एक नए संगठन महामंत्री मिले हैं, संदीप पाठक जी। उनका एक अपना काम करने का तरीका और पार्टी उनसे सब लोग मिलकर के सहमत हुए कि ऐसे हम हर नए राज्य में काम करेंगे। तो पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पे एक्सपैंड हो रही है और एक बिल्कुल फिट तरीका बनाया है जो पूरे पैन इंडिया लागू किया जा सके हमारे संगठनों में। उसी का एक हिस्सा है मध्य प्रदेश, जिसमें उन्होंने संगठन को कह लीजिए रिबूट किया है एक बार, कि हम नए सिरे से सारे पदों को निरस्त करके एक नए सिरे से जो नई संगठनात्मक संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ जुड़ाव भी हुए हैं। तो इकट्ठा उस जुड़ाव को समाहित करते हुए हम नया संगठन बना रहे हैं। वो बहुत तेज़ प्रक्रिया होगी। फरवरी 7-8 तक ये चीज़ आपको क्रियान्वित दिखेगी क्षेत्र में। पार्टी में नई ऊर्जा, नए बहुत अच्छे लोग, कुशल लोगों की नियुक्तियाँ होंगी और पार्टी हमारी नई धार के साथ दिखेगी। और 23 में मध्य प्रदेश में हम क्रांति के मूड में हैं। 2023 में आप क्रांति के मूड में हैं। इस समय हम लोग रीवा में वेंकट भवन के पास है। पहले तो एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये दिखाएं, ये इमारत जिस स्थिति में है। कहा जाता है कि तमाम पुरानी चीज़ों को संजोए रखना सरकारों की जिम्मेदारी होती है, वहाँ के आमजन की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन सरकारें शायद इतनी संवेदनशील नहीं है कि ऐसी तमाम जगहों को बचा पाएँ। सर, एक चीज़ मैं आ रहा हूँ, जो सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, पंजाब की तर्ज पर चुनाव लड़ेंगे कि गुजरात की तर्ज पर लड़ेंगे? परिणाम दोनों जगह के बहुत अलग थे। गुजरात में आपने बीजेपी को फ़ायदा दे दिया, पंजाब में आपकी सरकार बन गई। छोटे राज्यों का कॉन्सेप्ट है, क्या बड़े राज्यों की अवधारणा अभी आम आदमी पार्टी उस तरह से बड़े राज्यों को नहीं चला सकती? मोदी जी को तो बहुत फ़ायदा हो गया वहाँ। देखिए, ये बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि पंजाब किस तर्ज पे लड़ा गया है गुजरात। बिल्कुल ज़मीनी प्लानिंग होती है, लोकलाइज प्लानिंग होती है। तो हम मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश की ही तर्ज पे लड़ेंगे। मध्य प्रदेश की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, भौगोलिक स्थितियाँ अलग हैं, आर्थिक संपन्नता अलग है, उसके हिसाब से ही हम प्लान करेंगे। मध्य प्रदेश में हम एक मध्य प्रदेश के लिए डिज़ाइनर प्लान लेकर के हैं। तो मध्य प्रदेश का चुनाव मध्य प्रदेश जैसे लड़ेंगे। और मुझे अभी मैं सीटों की संख्या ये सब आकलन करना थोड़ा अपरिपक्व बात हो जाएगी, पर मुझे लगता है कि हमारी सदन में भागीदारी अच्छी खासी रहेगी। ऐसी तैयारी के साथ हम जा रहे हैं। सदन में भागीदारी। सर, गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी लिख के दे रहे थे और लगा कि लिख के दे दिया है, कहीं परिणाम वैसे ही ना हो जाए जैसा वो लिखे थे। उन्होंने पंजाब में भी लिखा था, बहुत सारी चीज़ें थी। क्यों फेल हुए? क्या ज़मीन पे वो संगठन काम नहीं कर पाया, या फिर एक्सट्रीम लेवल मोदी लहर का, बीजेपी का, क्या मानते हैं? ये लहरें तो बीमारियों की आती हैं, जैसे कोविड की 1 लहर, 2 लहर, 3 लहर सुना होगा आपने। तो अगर मोदी जी की लहर है तो वो बीमारी ही है देश के लिए। ऐसा दरअसल है नहीं। गुजरात में भी गया था और पीपल इन जनरल का रिस्पांस बहुत अच्छा था। अगर हम 100 लोग से मिल रहे थे तो 80 कह रहे थे कि हम आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। चुनाव में क्या कमियां हुई, इसकी राष्ट्रीय स्तर पर भी समीक्षा हुई है। मेरा कुछ उसमें कमेंट करना उचित नहीं है, क्योंकि जो गुजरात में लगातार रह के किए और अच्छे विशेषज्ञ हैं। पर ये बात सही है कि आउटकम हमारे पक्ष में नहीं था अगर 5 की संख्या में विधायक आए। पर ज़मीन में, लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में बहुत काम हो चुका है। और पहली बार तो ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम उतने कामयाब नहीं रहे, पर आगे चुनावों में आप देखेंगे कि जैसा ही पंजाब में परिणाम आया है वैसा गुजरात में भी आएगा। और मध्य प्रदेश में हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी 8-9 महीने हैं। देखते हैं हम कि हम वहाँ कहाँ तक पहुँचते हैं। मध्य प्रदेश सिंगरौली में जब ये परिवर्तन हुआ तो ऐसा लगा कि पूरे प्रदेश में इस चीज़ का मैसेज जाएगा, लेकिन अब तमाम एलिगेशंस भी लगने लगा कि वो आम आदमी पार्टी की जो अवधारणा है, जो काम करने का मॉडल है, या तमाम चीज़ें, वैसा कुछ नहीं दिख रहा। उसके कारण भी एक मैसेज स्प्रेड तो हो ही रहा है। और मध्य प्रदेश में तमाम बड़ी चुनौतियाँ हैं। तो क्या सिंगरौली जो रास्ता बना था कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक मजबूत पैठ होगी, वो चीज़ें हो नहीं पाई क्या? देखिए, सिंगरौली हमने बड़ी अच्छी जीत और लोगों की बहुत उम्मीद थी। ये आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और इस सवाल को भी बहुत गंभीरता से हम लोग समझ रहे हैं कि जितना काम करने की इच्छा थी हमें, उतना हम कर नहीं पा रहे हैं। अब आपको समझाना बड़ा सरल है कि दिल्ली देख लीजिए आज।
अरविंद जी की दिल्ली स्टेट है, स्टेट में हमारी गवर्नमेंट है, पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस बात की बहस चल रही है कि दिल्ली का मालिक कौन है। आपने सुना होगा जब भी डेमोक्रेसी की बात होती थी तो एक स्टेटमेंट होता था, वॉक्स पॉपुली वॉक्स डाई। उसका मतलब था कि जनता का ओपिनियन भगवान का ओपिनियन होता है, और दिल्ली में अगर भगवान का ओपिनियन और जनता का ओपिनियन हमारे साथ है तो हम काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। एलजी क्यों हर काम में अड़ंगा डालते हैं, एलजी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के इशारे पे चलते हैं। ये स्थितियाँ छोटे स्तर पे सिंगरौली में भी यही हो रहा है। हमारे पार्षदों की संख्या कम है, 5 है, तो शासन का व्यवधान जो हो रहा है वो मेयर को परेशान कर रहा है। मैं हमेशा आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई बस ख़राब है तो आपको गंतव्य तक नहीं पहुँचा पाएगी। हमारा सिस्टम, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा बजटरी एलोकेशन जितना भी राज्य सरकार के पास है, अगर वो सारे रास्ते बंद करके हमको बीच में बिठा देंगे तो वो तो मान लीजिए कि बॉक्सिंग रिंग में आपने फेंक दिया, ग्लव्स नहीं है हमारे पास। जनता चाह रही है, पर जनता की आकांक्षाओं को जैसे 75 साल रोका गया है, सिंगरौली में और तेज़ी से रोका जा रहा है। भाई हमारे मेयर के जो भी व्यवसाय थे उनको बंद करा दिया गया, सब सील करा दिया गया। हर दिन 2 दिन बाद धमकियाँ मिलती हैं, बजट रोके जाते हैं, MIC में कोई उनका पास नहीं होने दिया जाता है प्रस्ताव। उन्होंने कहा था कि हम बैठकी और ये सब व्यवस्था बंद कर दें, नगर निगम को उससे 80-90 लाख का नुकसान हो रहा तो होने दीजिए, पर हम ये जगह जगह वसूली और अव्यवस्था नहीं चाहते हैं। पर कहाँ होने दिया प्रशासन ने। वहाँ पर जो कमिश्नर भी नियुक्त किए जाते हैं वो इसलिए नियुक्त किया जाता है कि इनके काम रोको, बस तुम्हारा ये पर्पस। जैसे LG है वैसे वहाँ हमारे कमिश्नर हैं। तो काम करना अभी तब तक मुश्किल होगा जब तक पूरी जनता पूरी ताकत से पुरानी व्यवस्था को नहीं बदल देती। सर एक चीज़ बताइए, विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही, बड़े गंभीर लोगों का भी मसला आता है कि आम आदमी पार्टी में गंभीर लोग कैसे जुड़ेंगे। कांग्रेस और भाजपा की बैसाखी पे ही चढ़ने का इरादा है क्या? क्योंकि ऐसा लगता है कई बार कि वो वहाँ जब टिकट नहीं मिलेगा तो आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएगा, वहाँ टिकट देंगे तो आपका जो ज़मीनी कार्यकर्ता है जिसकी थोड़ी सी भी ज़मीन तैयार हुई उसको कहाँ मौका मिल पाएगा? क्या अभी ये वॉच कर रहे हैं कि वहाँ से जो बचेगा उसी को यहाँ पर इस्तेमाल कर देंगे? आम आदमी पार्टी का कांग्रेसीकरण या भाजपाकरण तो नहीं हो जाएगा? नहीं, मैं ये संभावना मुझे आम आदमी पार्टी के संगठन में काम करते हुए दिख नहीं रही है। देखिए, जो हमारा है एक नई विचारधारा के साथ आता है, या जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई का व्यक्ति है वो हमें आज कांग्रेस या भाजपा से उतना मजबूती से मिलेगा, इस बात पे हम यकीन नहीं करते। जो अपनी पार्टियों में रिजेक्टेड बंदा होगा, जो पैनल पास करके टिकट नहीं पा रहा होगा, अगर वो केवल टिकट के लिए आम आदमी पार्टी में आना चाहता तो माफ़ी चाहूँगा, मुझे लगता नहीं कि पार्टी का प्रदेश संगठन इस बात को की हिमायत करेगा। हम बिल्कुल फ्रेश लोग चाहते हैं जो देश को नई दिशा में ले जाएं। अगर पुराने लोग पुराने सिस्टम्स में काम करके नहीं कर पाए आज तक, तो हम नहीं मानते कि पार्टी बदल करके वो कर लेंगे। ये ज़रूर है कि कोई भी किसी भी दल का आदमी जब आम आदमी पार्टी में आता है तो उसकी पुरानी कार्यशैली पूरी बदल जाती है, नए हिसाब से काम करता है। पर बेहतर होगा कि हम जिनके अंदर एम्बेडेड सिस्टम में घुस गया है कि नहीं, हमको बिल्कुल परिवर्तन कर देना है ये पुरानी व्यवस्था का, उन लोग को हम चाहेंगे आगे आएँ और वही चुनाव लड़ें, वही जीतें, जनता उन्हीं को पसंद करे। तो प्रयोग उस दिशा में होगा कि बदलाव आए। इसलिए हमको नहीं लगता हम उनको प्रेफर करेंगे जो कांग्रेस की टिकट डिनाई होकर के आ गए या भाजपा की टिकट नहीं मिल पाई। वैसे कयास बाजार में है, पर हम सहमत नहीं हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी विकास यात्रा निकालने जा रही है। बहुत लंबा कार्यकाल हो गया, 15-18 साल सब पार हो गए। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली फिर सरकार है। विकास यात्रा किस तरह से देखते हैं? अब विकास यात्रा निकालने की ज़रूरत थी या फिर हिसाब देने की ज़रूरत थी? कांग्रेस तो ये मांग कर रही कि पहले हिसाब दे दें, विकास यात्रा किस बात की? देखिए, ये विषय बहुत गंभीर है। आज रीवा में कलेक्टर ने एक बैठक भी आयोजित की है जिसमें अमूमन सभी अधिकारी, सरपंच, सेक्रेटरी तक के लगाए गए हैं कि भाजपा का 13 से लेकर के आज जो भी काम था उसकी एक यात्रा निकालेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, जो भाजपा ने काम नहीं किया उसकी यात्रा कहाँ से निकलेगी? ये वेंकट भवन जहाँ आप बैठे हैं, मुझे नहीं लगता 75 साल में एक बार इसकी पूरी पुताई भी हो पाएगी। आपके पीछे एक अमरा कोठी है, उसको देखिएगा अगर, तो वो मुझे लगता है कि ऐसा हो रहा कि 50 साल का तो खंडहर है वो। तीसरी चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि आज शिवराज सरकार ये कोई यात्रा निकाल रही है कि ने बहुत काम किया। MLA का काम क्या होता है? लेजिस्लेशन करना, कानून बनाना, जो जनता के हित के कानून हो। कोई भी विधायक भाजपा का ये बता दे कि उसने कौन सा एक कानून बनाया इस 20 साल में जो जनता के हित का है। पब्लिक हर जगह लूट रही है, पानी में लूट रही है, बिजली में लूट रही है, पेट्रोल में लूट रही है, नौकरियों में लूट रही है, छात्रवृत्ति में लूट रही है, अस्पतालों में लूट रही है। तो इन विधायकों ने सदन में बैठ करके आज कौन सा काम किया ये भी तो बता दें। अभी क्या चल रहा है कि पूरी सरकारी मशीनरी का बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वो कार्यपालिका का, मैं कह रहा हूँ, कार्यपालिका की हत्या है। उनको SDM भी लगता है भाजपा का कार्यकर्ता है, कलेक्टर लग रहा भाजपा का कार्यकर्ता है, कमिश्नर लग रहा भाजपा का कार्यकर्ता है।
और ये संविधान के समझदार लोगों को प्रदेश स्तर में और राष्ट्रीय स्तर में भी देखना चाहिए कि जो काम पार्टी कार्यकर्ता का है वो प्रशासन से नहीं कराना चाहिए। भाई आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ले रखी ना भाजपा पार्टी की, तो ये काम तो अवैधानिक है, इनको तत्काल रुक जाना चाहिए। ये काम भाजपा के कार्यकर्ता करें, बेशक स्वागत है उनका, उनकी पार्टी ने जो काम किया, अच्छा काम किया, वो बताएं। उसकी भी समीक्षा दूसरी पार्टियां करेंगी। हम भी विकास देख रहे हैं, जिला का न्यायालय देख लीजिए कैसा चलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हुआ, सड़कों का क्या हाल है, जितने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं, स्थानीय विधायकों ने उन प्रोजेक्ट को कोई ना कोई डमी खड़े करके करा लिया है। 20-20 साल तक काम नहीं होता। भाई रीवा सिंगरौली प्रोजेक्ट जो है, सीधी सिंगरौली रोड है, आज इनके पूरे कार्यकाल में काम नहीं हो पाया कुछ भी। ये वेंकट भवन में बैठा हूँ, 20 साल से सुन रहा हूँ कि आज ये हो जाएगा, आज ये हो जाएगा। एक 10 रुपये का चूना भी नहीं लगा होगा मेरे ख्याल से। जनता 95% जनता किसी भी काम से संतुष्ट नहीं है बीजेपी की। तो उसी समय पे विकास यात्रा निकालना, नैरेटिव बदलना, उसका बहुत प्रचार करना, ये बेवकूफ़ी है, जनता सब समझ रही है। एक आखिरी सवाल, विंध्य में चूँकि अभी आपके पास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, संभाग का प्रभार था, अध्यक्ष थे आप, क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव 2023 में ताकत दे पाएंगे? क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है, 230 सीटें हैं, विंध्य में भी अप्रॉक्स 30 सीटें हैं। कैसी तैयारियां होंगी, कैसे संगठन खड़ा कर पाएंगे? चुनौतियां तो बहुत बड़ी हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों चुनौती आपके लिए। सीधी लड़ाई किससे मान रहे हैं, कांग्रेस से कि बीजेपी से? देखिए, मध्य प्रदेश के विंध्य में जो स्थिति है, तो पिछली बार भाजपा की सारी सीटें आई थी, कांग्रेस की भी स्थिति अच्छी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई एक पार्टी से लड़ रहे हैं। हमको एक नई ही लड़ाई करनी है, दोनों से बराबर। हम ऐसा नहीं मान रहे कि हम इसको टारगेट देख रहे हैं, हम जनता को देख रहे हैं। जनता को क्या नहीं मिला इन 20 सालों में। उसके पहले दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, मुझे लगता है पिछली सरकार जो दिग्विजय सिंह जी की थी, उसने ऐसे काम कर दिए कि विंध्य की या मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को देखना नहीं चाहती थी। कमलनाथ जी का भी 1.5 साल का कार्यकाल कोई ऐसा नहीं था जिसको बहुत हम माने कि कुछ दिशा भी दिखाई होगी। मैं कहता हूँ 1.5 साल कम है, बहुत कम है कि कुछ कर पाते, पर जितना लोगों को उम्मीद थी, 18 महीने छोटे नहीं होते हैं। एक उदाहरण दूंगा आपसे, राहुल गांधी जी रीवा आए थे 18 के चुनाव के पहले। समदड़िया की एक बिल्डिंग है, यहाँ पे ऑडिटोरियम बनाया गया था कृष्णा राज, उसके सामने कहा था राहुल गांधी ने, मैं खड़ा था उस मंच में, उस मंच का हिस्सा था मैं दीवार पे, कि ये देख लो समदड़िया के पाप की इमारत। 18 महीने मध्य प्रदेश शासन में कमलनाथ जी की सरकार रही, क्या हुआ उस बिल्डिंग का? एक किला भी टूटा। मेयर जो आज मेयर हैं अजय मिश्रा जी, उनके आंदोलन थे उस समय पे इसके खिलाफ, हमने भी आंदोलन किए थे। उस बिल्डिंग का क्या हुआ? कांग्रेस को बात से नहीं, कर्म से दिखाना पड़ेगा कि वो भाजपा की लाइन से तल्ख एक अच्छी लाइन बनाना चाहती है, या हमको दिखाना पड़ेगा कि हम दोनों लाइनें से बेहतर लाइन है। और रीवा की जनता के लिए एक हम इन दोनों पार्टियों के तल्ख एक नया मजबूत विकल्प देख पाएंगे। लड़ाई हमारी यहाँ है। और मैं, चूँकि आपने ये विंध्य का एरिया भी समाहित करके सवाल पूछा है, तो मैं मानता हूँ कि विंध्य में मैंने काम किया है, तो इस पर मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ कि हम नई फसल बोलेंगे, खेत जोतेंगे भी अभी, बोएंगे भी अभी, खाद भी डालेंगे, और इतनी शानदार फसल उगाएंगे इसमें जो दूसरे पार्टियों को पीछे छोड़ देगी। तो ये हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी के पूर्व संभाग अध्यक्ष, क्योंकि कार्यकारिणी डिसॉल्व हो चुकी है। तमाम मुद्दों पर बात रखी, और सबसे बड़ी बात ये कि एक नई फसल बोकर काटने की बात कर रहे हैं, यानी मध्य प्रदेश में अब आम आदमी पार्टी विंध्य हो या अलग अंचल हो, वहाँ पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रही है। अब देखना होगा कि परिणाम क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल ताकत देने की बात आम आदमी पार्टी कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।